कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें ये भाग 1 पहले जानकारी दे चुके हैं। ये भाग 2 है। इसमें जानकारी देंगे अवतल तथा उत्तल दर्पणों के प्रतिबिंब बनने की स्थिति तथा उनका क्या उपयोग है। इस पाठ के अंतर्गत इसका अध्ययन होगा, इस टॉपिक का। तो सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अवतल दर्पण को विभिन्न स्थितियों में रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी प्रकृति, स्थिति, आपेक्षिक आकार इस प्रकार हो सकता है। वस्तु या जिसे बिंब भी कहते हैं, बिंब और प्रतिबिंब दो चीज़ें इसमें आएंगी। बिंब का अभिप्राय है वस्तु जो हम देखते हैं, जिसका प्रतिबिंब देखना है। अवतल दर्पण, जैसे इससे पहले हमने बताया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दो प्रकार के गोली दर्पण होते हैं। उसमें से पहला अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में रखने पर जो प्रतिबिंब बनेंगे उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर 6 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति वस्तु या जिसे बिंब कहते हैं कि स्थिति कहाँ पर, अनंत पर रखने पर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, फोकस पर। यहाँ पर देख रहे हैं फोकस, यहाँ पर एफ जहाँ पर लिखा है, ये फोकस पर। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो अत्यधिक छोटा बिंदुनुमा होगा। यहाँ पर देखिए बिंदुनुमा उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति आती है वस्तु की स्थिति। वस्तु या जैसे बिंब कहते हैं, बिंब का ही प्रतिबिंब बनता है। बिंब या वस्तु जो भी आप नाम दे सकते हैं उसे। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से परे रखने पर, वक्रता केंद्र सी से परे रखा है, ए बी, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस एफ तथा सी, वक्रता केंद्र के बीच, एफ तथा सी के बीच। मतलब ये सी है, ये एफ है, इसके बीच ये देख सकते हैं आप, ये ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा उसकी प्रकृति। तीसरी स्थिति आती है वक्रता केंद्र पर रखने पर, वक्रता केंद्र सी पर रखने पर, ये प्रतिबिंब यहाँ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वस्तु यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, प्रतिबिंब सी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी पर रखा, सी पर ही बना। चौथी स्थिति आती है वस्तु की स्थिति सी तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच रखने पर, सी तथा फोकस एफ के बीच रखने पर, एफ तथा सी, ये है सी, ये एफ, इसके बीच ये रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे, ये सी है, सी से परे मतलब दूर, उससे दूर बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगली स्थिति आती है वस्तु की स्थिति फोकस एफ में रखने पर, ये एफ है, एफ में रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, और अत्यधिक विवर्धित मतलब बड़ा आकार का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक जो अनंत में होता है वो दिखाई नहीं देगा। छठी जो स्थिति है वस्तु की स्थिति पी ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर, पी यहाँ पर और एफ के बीच रखने पर, ये एफ है, एफ के बीच रखने पर, ये देख रहे हैं आप, इसके बीच तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़े आकार का बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। ये है छठी स्थिति। अब अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग आपने देखा होगा, जो वाहन है, कोई भी कार, ट्रक, जितने भी वाहन है उनके हेडलाइट्स, जो लाइट्स होती है उसके पीछे जो दर्पण लगा रहता है, जिससे वो उसका फोकस जो है आगे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो अवतल दर्पण पीछे से लगाए रहते हैं उसमें, वाहन के अग्रदीप में। टॉर्च में आपने देखा होगा, सर्च लाइट में, जिससे वो लाइट जो है सीधे आगे को जाती है,
वो अवतल दर्पण उसको परावर्तित करके आगे एक किरणपुंज के रूप में आगे उसको फेंकने का काम करते हैं। तो प्रकाश का समानांतर एक किरणपुंज जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे दांत बड़ा दिखता है, और शेविंग दर्पणों के रूप में भी इसका होता है उपयोग। अब अगला है उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की स्थिति। उत्तल दर्पण को विभिन्न स्थितियों में रखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति, उसकी आपेक्षिक आकार इस प्रकार हो सकते हैं। पहली स्थिति है वस्तु, या जिसे बिंबी कहते हैं, अनंत पर रखने पर, वस्तु को अनंत पर रखा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस F पर दर्पण के पीछे। जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसके पीछे F पर यहाँ पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, यहाँ पर बिंदु नुमा, ये भी छोटा सा आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। दूसरी स्थिति आती है वस्तुबिंब की स्थिति में, कहाँ? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा ध्रुव P के बीच, ये देख सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब ध्रुव P तथा F के बीच, P तथा F के बीच, P और F के बीच छोटा सा बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटा सा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। ये दो स्थितियाँ इसकी हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः जो वाहन का पश्चिम दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर होते हैं, पीछे देखने के लिए कोई भी वाहन में लगे रहते हैं, जिससे पीछे का बहुत अधिक भाग उसमें दिखाई देता है। ये दर्पण वाहन के जो है पार्श्व में लगे होते हैं, मतलब साइड में लगे रहते हैं। समझिए कि पीछे का भाग बहुत बड़ा एरिया उसमें कवर हो जाता है, इससे ड्राइवर आसानी से पीछे वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। उत्तल दर्पणों का दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं, और समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। थैंक यू। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में एक अध्ययन उसमें होगा। थैंक यू।